अब हम लोग ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ कोसेट के बारे में देखेंगे। मेरे को जरा फटाफट से रिवाइज कराओ, हम लोग कहाँ चल रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। देखो, हम लोग एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ कोसेट के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था हम लोगों ने 4 कैटेगरी पढ़नी है एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ कोसेट में। पहली कैटेगरी है भाई मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी यही ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ कोसेट। थर्ड कैटेगरी होगी भाई अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ कोसेट, और फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ कोसेट, है ना। टोटल हमें 4 कैटेगरी देखनी है। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट क्या होता है कोसेट का। देखो ग्रेटेस्ट क्या है भाई, एन एलिमेंट, मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। एन एलिमेंट ए ऑफ कोसेट ए कॉमा आर is greatest element is greatest if and only if for all b belongs to a must be related, sorry, b must be related to a, ठीक है। जितने भी b हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, वो सेट में क्या है भाई, एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक रिलेशन r है ना। जनरली वही बात है, मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है तो मैं बोलता रहता हूँ नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि दिस सेट कैन बी एम्प्टी आल्सो। जब ये सेट एम्प्टी होगा तो फिर ऑब्वियसली रिलेशन भी एम्प्टी ही रहेगी, बट उसका कोई खास मीनिंग नहीं बनता। वही बात है, जबरदस्ती का एक एग्जांपल था तो इसलिए मैंने डिस्कस किया, बट जनरली हम लोग इसको नॉन एम्प्टी ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला नॉन एम्प्टी सेट ए और एक रिलेशन आर है, ठीक है। हाँ जी, तो इस नॉन एम्प्टी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट हमारे इस एलिमेंट ए के साथ रिलेट करना चाहिए। अगर सेट के अंदर ये देखो, जैसे ये हमारा सेट ए है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट, अगर मैं बोलता हूं कि ये एलिमेंट ए है, ये मैक्सिमल, सॉरी, ये ग्रेटेस्ट कब होगा भाई, ये ग्रेटेस्ट सिर्फ तभी होगा जब हर एक एलिमेंट इससे रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अगर हर एक एलिमेंट इससे रिलेट कर रहा है तब ये ग्रेटेस्ट होगा। नाम से भी समझो भाई, ग्रेट आदमी कौन होता है, जिसे दुनिया आके मिलना चाहे, है ना। हर कोई आदमी तरस रहा है उससे मिलने के लिए, तब वो ग्रेट आदमी है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। जैसे महात्मा गांधी थे, उससे दुनिया मिलने के लिए आती थी, एंड सो ऑन। अब वही बात है, एक्टर्स आपको पसंद है तो अमिताभ बच्चन है, उससे सारी दुनिया मिलना चाह रही है, एंड सो ऑन, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो वो ग्रेट आदमी है। अच्छा जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन में ना कुछ कुछ बातें हिडन है, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, बुक्स में आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा, है ना, क्योंकि बुक्स आधी बातें बीच में से छोड़ देती हैं, क्योंकि कुछ ऑब्वियस बातें होती हैं वो बार बार एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि बुक इतनी मोटी मोटी बन जाएंगी फिर, है ना। तो वही देखो बीच में हिडन बातें क्या है, देखो कॉमन सेंस से समझो। मैंने आपको क्या बोला, इफ एंड फॉर ऑल बी बिलोंग टू ए, बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ए से रिलेट जरूर करेगा। अब वही बात है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, है ना, ऑब्वियस ही बात है। जब फॉर ऑल भी मैंने बोल दिया तो ये ए जो है ये भी बी बनेगा कभी ना कभी, तो ये भी खुद से रिलेट करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही यही है, क्योंकि जो रिलेशन आर है इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। तो बी कैन बी इक्वल टू ए ऑल्सो, और उस केस में ए खुद से भी रिलेट करेगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, जो ब्यूटीफुल बात है वो क्या है कि ये जो ए है ना, ये किसी और से रिलेट नहीं करेगा, है ना। ये देखो, जैसे सपोज करो, ये देखो, जैसे इस एलिमेंट के साथ ये वही बात है, डायग्राम थोड़ा सा गंदा बना है। जैसे मैंने ये बी माना तो ये ए से रिलेट कर रहा है ना। तो डायग्राम में हम ऐसे डायग्राफ में इस टाइप से शो करेंगे ना, हाँ जी। तो ए मस्ट नॉट रिलेट टू बी, कारण आपको पता ही है भाई, अगर ए रिलेट कर गया बी से, देखो बी तो रिलेट कर रहा है ऐसे, अगर ए भी रिलेट कर गया बी से तो सिमेट्रिक वाली बात आ जाएगी, है ना। मतलब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमारी भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है ऐसे, तो ए मस्ट बी इक्वल टू बी, बट यहाँ ए और बी बराबर नहीं है। तो वही बात है, बेसिक हमारी जो डेफिनेशन है वही फेल हो जाएगी। तो इसलिए हिडन यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आएगा, ब्रैकेट में हम नीचे लिख सकते हैं, यहीं से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ए मस्ट नॉट रिलेट टू बी। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ए रिलेट करेगा ए से, है ना। जब बी और ए बराबर होंगे तो फिर ए तो रिलेट करेगा ही करेगा ऐसे, तो वो कंफ्यूज मत हो ना। मैं वो बात भी बेसिक से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए मस्ट नॉट रिलेट टू बी, और साथ साथ बट ए मस्ट रिलेट टू ए। ये बात ऑब्वियस है ना, इसको तो कोई बात क्या कैंसिल कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है तो फिर ए मस्ट रिलेट टू ए, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है भाई, सारी दुनिया आके उससे मिल रही है लेकिन ये किसी से जाके नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वही बात है। अब महात्मा गांधी तो मिलना चाह रहे थे लोगों से, है ना, अमिताभ बच्चन भी काफी लोगों से मिलना चाहता है, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो वो भी तो ग्रेट आदमी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेटेस्ट की बात थोड़ी सी अलग है। यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं,
सारे के सारे एलिमेंट्स उससे आके रिलेट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से भी रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो किसी और से रिलेट कर गया तो हमारी बेसिक डेफिनेशन ही फेल हो जाएगी। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप सोच सकते हो, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो वही बात है, इंजीनियर आदमी हो तो आपके दिमाग में उल्टा थॉट तो आते ही आते हैं, है ना। तो वही आप समझ सकते हो, सबसे सुंदर लड़की कॉलेज की, है ना। तो सारे के सारे लोग उससे मिलने, सारे स्टूडेंट्स उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मेरे से बात कर ले, शायद मेरे से बात कर ले, एंड सो ऑन। बट वो ऐसी ईगोइस्टिक है कि वो किसी से भी बात नहीं करती। तो सुंदर लड़की की बजाय अच्छा बोल तो ईगो वाली सुंदर लड़की है ये, है ना। गर्ल विच हु इज ब्यूटीफुल एज वेल एज ईगोइस्टिक। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ईगो वाली सुंदर लड़की, एक वर्ड से आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा भाई, ग्रेटेस्ट एलिमेंट का, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो वो जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल दे देकर समझा रहा था ना, बिल्कुल ऐसे याद रखना, नहीं तो आप भूल भाल जाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, इसलिए अच्छे से लिख लेना, लिख लो अच्छे से, ईगो वाली। अब वही बात है, मैं हिंदी साथ दिखा रहा हूं, बिल्कुल उल्टी बातें लिख रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, तो आप भूल भाल जाओगे, इसलिए मेरे को लिखनी पड़ती है। ईगो वाली सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, ऐसे लिख लो अच्छे से, आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो ये होता है जी ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अच्छा, अब एक बात यहां से ये समझो, एक ब्यूटीफुल बात मैं आपको और सिखाता हूं। मैं एक बार इस चीज को हटाता हूं, देखो एक बार इस चीज को छुपा लो, और हम क्या कहेंगे, एन एलिमेंट ए ऑफ कोसेट ए कॉमा आर इज ग्रेटेस्ट इफ एंड ओनली फॉर ऑल बी बिलोंग टू ए मस्ट नॉट रिलेट टू बी, ए मस्ट नॉट रिलेट टू बी, मतलब ये किसी से ना, ये किसी से जाके नहीं जुड़ता, या यू कैन से ये किसी से जाके रिलेट नहीं होता। किसकी याद आ रही है, ईगोइस्टिक आदमी की याद आ रही है ना, मतलब किसकी, मैक्सिमल एलिमेंट की याद आ रही है ना। तो यहीं से मैं सिंपली क्या कह के भाग सकता हूं कि जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट बनेगा वो मैक्सिमल तो जरूर होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैक्सिमल ना हो बट फिर भी वो ग्रेटेस्ट बन के बैठ जाए, इट इज नेवर पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इसको किसी के आगे झुकना नहीं है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। मैक्सिमल ने क्या कहा था भाई, देखो मैक्सिमल तो थोड़ा अजीब ही था, मैक्सिमल तो था ईगोइस्टिक आदमी, वो क्या कहता था, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, सीधी सी बात है, कोई मेरे आगे आके झुके ना झुके मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, ईगोइस्टिक आदमी, है ना। तो वो कौन सा था भाई, मैक्सिमल, क्योंकि वो किसी के आगे नहीं झुका था, है ना। यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज आ रही है, ये किसी के आगे नहीं झुकेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बट साथ साथ एक और ब्यूटीफुल बात हमने और डाल दी कि सारी दुनिया आके इसके आगे झुकेगी, ठीक है। तो ये बेसिक मीनिंग है भाई ग्रेटेस्ट एलिमेंट का, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल बात, पॉजिटिव डेफिनेशन से याद रखना है आपको। देखो मैक्सिमल में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, मैक्सिमल और मिनिमल, मैं यहां लिखता हूं मैक्सिमल और मिनिमल, मैक्सिमल और मिनिमल दोनों की दोनों डेफिनेशन नेगेटिव साइड में थी। मैक्सिमल ने क्या कहा था, ए मस्ट नॉट रिलेट टू बी, और मिनिमल ने क्या कहा था कि कोई भी एलिमेंट इससे आके रिलेट नहीं करेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए मिनिमल कब होता था भाई, जब कोई भी एलिमेंट इससे आके रिलेट नहीं करेगा। मैं रफली लिख रहा हूं, पूरा लिख रहा, फॉर ऑल बी बिलोंग टू ए एंड सो ऑन, सब नहीं लिख रहा, आपको याद आ रहा होगा। बस मिनिमल का नेगेटिव डेफिनेशन थी ना, मिनिमल ने क्या कहा था भाई, कोई भी एलिमेंट आके इससे रिलेट नहीं करेगा, तब वो मिनिमल होगा। मैक्सिमल में मैंने क्या कहा था कि ये किसी से जाके रिलेट नहीं करेगा, आपको याद आ रहा होगा, है ना। और मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैक्सिमल का क्या एग्जांपल था भाई, मैक्सिमल का एग्जांपल था ईगोइस्टिक आदमी, ईगोइस्टिक, और इसका क्या एग्जांपल था भाई, न्यू एडमिशन इन द कॉलेज, ठीक है। कोई नया एडमिशन आया कॉलेज में तो उससे कोई नहीं जाके मिल रहा, वही उसी की मर्जी है, वो जाके मिले ना मिले किसी से, लेकिन कोई भी इससे आके नहीं मिलेगा, है ना। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, हाँ जी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इसी डेफिनेशन से क्या कहना चाहता हूं भाई, जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा पक्की बात है वो मैक्सिमल जरूर होगा। मतलब मैक्सिमल ना हो और फिर भी ग्रेटेस्ट बन जाए, इट इज नेवर पॉसिबल। मैक्सिमल नहीं है मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमल का मतलब क्या है कि ये किसी के आगे नहीं झुकेगा, मैक्सिमल नहीं है इसका मतलब ये किसी न किसी के आगे जाके झुका है। अगर ये किसी न किसी के आगे जाके झुका है, ऑफ कोर्स इटसेल्फ के आगे तो झुक ही सकता है, मतलब किसी और के आगे अगर जाके झुका है, बड़ी ध्यान रखो, किसी और के अगर आगे जाके झुका है, ये मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, और फिर भी किसी के आगे जाके झुक गया, अगर किसी की और किसी के आगे जाके झुक गया है तो फिर पक्की बात है वो एलिमेंट तो उसके आगे नहीं झुका होगा ना। बात समझ रहे कि नहीं। देखो अगर ए रिलेट कर गया है बी से तो पक्की बात है फिर बी तो रिलेट नहीं कर सकता ना ऐसे, नहीं तो फिर वही बात है हमारी जो एंटीसिमेट्रिक वाली बात है वही गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए किसी बी के आगे जाके झुक गया है तो पक्की बात है फिर बी इस ए के आगे आगे नहीं झुका होगा, तो फिर ये ए ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा, ए ग्रेटेस्ट नहीं बन सकता। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, ग्रेटेस्ट बनने के लिए सबसे बेसिक बात क्या है कि उसको किसी के आगे झुकना नहीं है। दूसरी बात, सारी दुनिया आके उसके आगे झुकेगी तब जाकर के वो ग्रेटेस्ट बनेगा। और मैक्सिमल ने अधूरी बात बोली, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, कोई मेरे आगे आके झुकता नहीं झुकता मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली बात बोलूंगा, ग्रेटेस्ट क्या होता है भाई, एक स्पेशल मैक्सिमल एलिमेंट होता है
जिसकी क्या खास बात है, सारी दुनिया आके उसके आगे झुकती है। बात समझ रहे हो? दोबारा से बोलता हूँ, मैक्सिमल का मतलब क्या है भाई, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, कोई मेरे आगे आके झुकता नहीं झुकता मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इगोइस्टिक आदमी है भाई, मेरे आगे कोई झुके ना झुके मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं झुकूंगा किसी के आगे। ग्रेटेस्ट ने क्या कहा, बात यही कही है कि मैं नहीं झुकूंगा किसी के आगे, लेकिन साथ साथ एक कंडीशन और डाल दी कि सारी दुनिया आके मेरे आगे जरूर झुकेगी, है ना। मैं नहीं झुकूंगा किसी के आगे, लेकिन सारी दुनिया आके मेरे आगे झुकेगी, ये मतलब होगा जी ग्रेटेस्ट का। मैंने काफी टाइम लगा दिया, काफी बार अच्छे से आपको बोल दिया, रिपीट कर दिया, आपको अब समझ में आ चुका होगा। चलो ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अच्छा जी, अब वही बात है, मैं दो चार बातें लिख देता हूँ साथ साथ, है ना, क्योंकि ये सब बातें आई हैं यहाँ पे, तो लिखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, तो क्या क्या हम लिखेंगे, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट। कोई एलिमेंट मैक्सिमल हो और ग्रेटेस्ट हो, इज दिस पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, हो सकता है ऐसा। एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल लो, ये लो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जैसे ए बी सी और डी। ठीक है, अब बताओ भाई, देखो डी की क्या खास बात है भाई, देखो ना तो डी सी के आगे झुक रहा है, ना बी के आगे, ना ए के आगे, फोर सिर्फ अपने आगे झुक रहा है और किसी के आगे नहीं झुक रहा है, तो डी इज आवर मैक्सिमल एलिमेंट। अच्छा, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सारी दुनिया इसके आगे झुकेगी। देखो भाई, ए मस्ट बी रिलेटेड टू डी, व्हाई? क्यों? क्योंकि ए से डी तक ऊपर ऊपर चल चल के पाथ है, बी ऑब्वियसली डी से रिलेट कर रहा है, सी ऑब्वियसली डी से रिलेट कर रहा है, मतलब सारी की सारी दुनिया आके इसके आगे झुक रही है, तो इट इज ग्रेटेस्ट आल्सो। तो ठीक है जी, दिस इज पॉसिबल, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, मैक्सिमल ना हो बट ग्रेटेस्ट हो, दिस इज नेवर पॉसिबल। मैंने अभी आपको सिखाया, अभी मैक्सिमल नहीं है तो किसी ने किसी के आगे झुका होगा, और किसी के आगे झुका होगा तो फिर वो इसके आगे नहीं झुका होगा, अगर वो इसके आगे नहीं झुका तो फिर वो ग्रेटेस्ट कैसे बन जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट को उसके आगे झुकना है। आई थिंक समझ आ रहा होगा, मैंने थोड़ा तेज बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, बट आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया ये सब अच्छे से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा भाई, मैक्सिमल तो हो बट ग्रेटेस्ट ना हो, इज इट पॉसिबल? मैक्सिमल तो हो बट ग्रेटेस्ट ना हो, इज इट पॉसिबल? ये देखो बहुत सिंपल एग्जांपल, ये लो, ये देखो, जैसे मैं बोलता हूं ए बी सी और डी। हाँ जी, यहां बोलो भाई, देखो अब सी की क्या खास बात है भाई, देखो सी ना तो बी के आगे झुक रहा है ना ए के आगे झुक रहा है, क्योंकि सी से ना तो बी के लिए ऊपर ऊपर जाके पाथ आ रहा है, ना ही ए के लिए ऊपर ऊपर जाके पाथ आ रहा है, ना ही डी के लिए कोई पाथ आ रहा है, तो पक्की बात है भाई सी किसी के आगे नहीं झुका, तो सी पक्की बात है मैक्सिमल है। डी की बात करो, हाँ जी डी भी मैक्सिमल है, क्यों? क्योंकि डी किसी के आगे नहीं झुक रहा, मतलब डी किसी से भी रिलेट नहीं हो रहा। याद है ना आपको, ऊपर ऊपर जाके पाथ आना चाहिए, मैं बहुत बार आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। अब जैसे देखो सिंपल बात है, समझाता हूं, देखो ए बी से रिलेट कर रहा है, हाँ जी, क्योंकि ए से बी तक ऊपर पाथ जा रहा है। ए सी से रिलेट कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ए से सी तक ऊपर ऊपर पाथ जा रहा है। ए डी से रिलेट कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ए से डी तक ऊपर ऊपर चल के पाथ आ रहा है, तो ठीक है जी, ए सबसे रिलेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी से हमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेन बात जो हमारी मेन एम था, हम ये कहना चाह रहे हैं, डी किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा, सी किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा। अब आप जरा मुझे ये समझाओ, क्या डी हमारा ग्रेटेस्ट है? यहाँ पे मैक्सिमल तो मिल गया हमें, डी इज मैक्सिमल, क्या ये ग्रेटेस्ट है? नहीं, 100% नहीं हो सकता। क्यों? सारी दुनिया के इसके आगे नहीं झुकी। कैसे नहीं झुकी? देखो बी तो झुक गया, ए झुक गया, लेकिन सी तो नहीं झुका। अच्छा, सी कैन नॉट बी मैक्सिमल, सॉरी सी इज मैक्सिमल एलिमेंट बट इट कैन नॉट बी ग्रेटेस्ट, व्हाई? क्योंकि ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, बी झुक गया, ए झुक गया, डी तो नहीं झुका। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और इनफैक्ट आप देखो कितनी ब्यूटीफुल बात मैं बोलूंगा, प्लीज बहुत ध्यान से समझना। सीधी सी बात है, अगर किसी पोसेट के अंदर आपको यहां से देखते समझ आ रहा होगा, दो या दो से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट निकल रहे हैं, तो कभी भी ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल बात, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं ना, डी मैक्सिमल है क्योंकि कोई ये किसी के आगे नहीं झुक रहा, ऐसे सी मैक्सिमल है क्योंकि सी भी किसी के आगे नहीं झुक रहा, है ना। डी भी मैक्सिमल है और सी भी मैक्सिमल है। अब कॉमन सेंस से सोचो, डी ग्रेटेस्ट नहीं बन सकता। क्यों डी ग्रेटेस्ट नहीं बन सकता? क्योंकि डी को ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबको डी के आगे झुकना पड़ेगा, लेकिन सी तो नहीं झुकेगा। सी तो पहले कसम उठा के बैठा है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, तो फिर इसको कैसे झुकाओगे? तो फिर डी ग्रेटेस्ट नहीं बन सकता। सिमिलरली सी भी ग्रेटेस्ट नहीं बन सकता। सी ग्रेटेस्ट बनेगा, इसका मतलब क्या? देखो इसने बेसिक प्राइमरी तो फुलफिल कर लिया कि मैक्सिमल तो है, मतलब ये किसी के आगे नहीं झुक रहा, तो सी बोलेगा ठीक है मैं ग्रेटेस्ट बन सकता हूं। तो इसको ग्रेटेस्ट बनने के लिए सबको इसके आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट डी? डी तो कसम उठा के बैठा है मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, तो डी तो नहीं झुकने वाला ना सी के आगे। अगर डी झुक गया सी के आगे तो फिर डी मैक्सिमल नहीं है। मैं आपको पहले बोल के आऊं कि ये मैक्सिमल है, तो मतलब किसी के आगे नहीं झुक रहा है। तो देख रहे हम कॉन्ट्रडिक्शन में फंस रहे हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर आपको सी को ग्रेटेस्ट बनाना है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट को उसके आगे झुकाना पड़ेगा। अब डी को आप सी के आगे कैसे झुकाओगे? क्योंकि डी तो मैक्सिमल है, मतलब किसी के आगे नहीं झुकता। अगर मैं सपोज करता हूं कि डी सी के आगे झुक गया, तो फिर डी मैक्सिमल का एक हुआ। मैं तो अभी आपको पहले बोल के आ चुका हूं कि मैक्सिमल है, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन में फंस रहे हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर दो या दो से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट हैं किसी पोसेट में,
तो ग्रेटेस्ट नेवर पॉसिबल, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये सिनेरियो है मैक्सिमल है बट ग्रेटेस्ट नहीं निकला है तो ये चीज पॉसिबल है, और इसका मतलब क्या होगा, वी हैव मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है, मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट। तो सिंपल बात याद रखना, सिंपल बात, इफ वी हैव मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट दिस मींस व्हाट, वी डू नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन दिस पोसेट, ठीक है, सिंपल बात है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट पॉसिबिलिटी देखो, लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, दोनों ही ना हो, है ना। दिस इज ऑब्वियसली पॉसिबल है, कोई भी पकड़ दो, बी पकड़ लो, देखो बी ना तो मैक्सिमल है और ना ही ग्रेटेस्ट है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एक चीज पॉसिबल नहीं होती है, कौन सी वाली, कि मैक्सिमल ना हो बट ग्रेटेस्ट हो। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट बनने के लिए सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी क्या है, उसको मैक्सिमल होना पड़ेगा। अगर वो मैक्सिमल निकल आया उसके बाद से दूसरी कंडीशन क्या है, सारी दुनिया को उसके आगे झुकना पड़ेगा। एंड आई थिंक आपको समझ चुके हो मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूं। चलो ठीक है जी, बोर्ड थोड़ा मैसी हो रहा है, आप फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात ना मेरे मन में और आ रही है, शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो उसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूं। देखो मैंने क्या बोला है कि मैक्सिमल हो, वही बात है, थोड़ा रब हो गया, हाँ, मैक्सिमल हो और ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो यहां से ये चीज पॉसिबल तो थी, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये चीज कब पॉसिबल है भाई, जब हमारे पास मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट हो, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर मैक्सिमल यूनिक नहीं है, मतलब मोर देन वन मैक्सिमल एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में फिर हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये चीज ना थोड़ा सा अलग बोल रही है, ये थ्योरम का कन्वर्स है। एक्चुअल थ्योरम क्या है भाई, इफ मोर देन वन मैक्सिमल एग्जिस्ट देन ग्रेटेस्ट नेवर एग्जिस्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। बट ये चीज मैंने क्या लिख दी है यहां से, जो कंक्लूजन बोले, इसका मतलब क्या है भाई, मैक्सिमल एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट है ना। तो ये चीज थोड़ा सा अजीब लग रही होगी आपको, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल थ्योरम का कन्वर्स है। तो ये कन्वर्स भाई फाइनाइट के केस में तो ट्रू है, बट इनफाइनाइट के केस में ट्रू नहीं है। आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा सा शेकी लग रहा है आपको, चीजें थोड़ी हेजी लग रही हैं। मैं आराम से लॉजिक स्टाइल में लिखता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं, ऐसे मैं समझा लूं आपको समझ नहीं आएगा। ये वाली जो बात है ना, मैं भी इसको इस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैक्सिमल है, ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल है, तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकलेगी कि मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट है। तो ये कंक्लूजन जो मैंने ड्रॉ करी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट के केस में ड्रॉ करी है, इनफाइनाइट के केस में ऐसा नहीं कह सकता। चलो 2 मिनट रुको, ऐसे मुझे लग रहा है शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, 2 मिनट रुको, मैं आपको प्रॉपर लॉजिक स्टाइल में लिखता हूं, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो लॉजिक स्टाइल में हम प्रॉपर आपको लिख के दिखाते हैं, फिर चीजें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगी, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी डीप है, नो डाउट मैं डीप में जा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, देखो भाई, ये जो एक्सट्रीमल एलिमेंट का टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो उसके बाद लैटिस थ्योरी बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते बजाते आपको चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है, एक बार बोलो खत्म करो, बट मैं इतना ज्यादा टाइम स्पेंड इसलिए कर रहा हूं, एक घंटे के मैं वीडियो बना रहा हूं एक कैटेगरी पे। पहली कैटेगरी जो थी मैक्सिमल मिनिमल, लगभग 1 घंटे का वीडियो था ना, अब ये भी लगभग मुझे लग रहा है 1 घंटे का जरूर जाएगा ही जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट और लीस्ट का भी 1 घंटे का वीडियो बनेगा ही बनेगा। बट ये चीजें इतनी बेसिक हैं कि जब हम लैटिस थ्योरी में घुसेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे, इसलिए मैं इस पे टाइम लगा रहा हूं। तो प्लीज ऐसे में जितना टाइम बर्बाद हो रहा है, ये टाइम आपका बहुत ज्यादा सेव हो रहा है आगे के लिए। जब मैं लैटिस थ्योरी में जाऊंगा, एक झटके में चीजें आपको समझ में आएंगी, मेरे को ना ज्यादा एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, ना ही टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, एक एक दो बात बोलूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, और आपको चीजें सब समझ में आती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक्स बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना, थ्योरी बहुत मजबूत हो जाएगी। उसके बाद तो फिर आगे आगे हम बहुत जल्दी बिल्डिंग खड़ी करते चले जाएंगे, है ना। बेस नींव स्ट्रांग बन गई तो बिल्डिंग बड़ी जल्दी खड़ी होगी ना, तो वही काम मैं आप कर रहा हूं आपके साथ, थोड़ा सा मैं बेस स्ट्रांग कर रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम लगा लो मेरे साथ, चीजें फिर आपकी बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, तो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट है, मोर देन वन मैक्सिमल है, तो यहां से हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं कि ग्रेटेस्ट नेवर एग्जिस्ट, ग्रेटेस्ट नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। यहां से हमारी कंक्लूजन है। इसका कन्वर्स क्या होगा भाई, इसका मतलब ये सिंपल बात होगी ना कि इफ मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट देन ग्रेटेस्ट नेवर एग्जिस्ट, ये है एक्चुअल थ्योरम। अच्छा, इसका कन्वर्स क्या होगा भाई, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट implies more than one maximal element। क्या ये बात ठीक है?
अगर ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट होगा। ये वाली बात देखो, ये चीज तो ऑलवेज ट्रू है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये तो एक्चुअल थ्योरम है हमारी, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये जो है ये हमारी एक्चुअल थ्योरम का कन्वर्स है। तो आपको पता भाई कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू है ना, जब एक्चुअल P इंप्लाइज Q ट्रू है तो कन्वर्स दैट इज Q इंप्लाइज P मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब नीड नॉट बी ट्रू, है ना। तो वही चीज मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं, दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। तो ये ट्रू कब होगा, कन्वर्स विल बी ट्रू किस केस में, कन्वर्स ट्रू होएगा भाई फाइनाइट पोसेट के केस में, फाइनाइट पोसेट में। ठीक है, इनफाइनाइट में ये चीज ट्रू नहीं आएगी एंड इट इज फॉल्स इन केस ऑफ इनफाइनाइट पोसेट। तो मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। पहली बात तो ये समझो ये फाइनाइट पोसेट में कैसे ट्रू है, मतलब अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पक्की बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट है, मतलब यूनिक मैक्सिमल नहीं है। मैं इस बात को कैसे प्रूव करूं, देखो बड़ा बेसिक सा वही बात है, प्रॉपर प्रूफ में नहीं घुसना, मैथमेटिक्स में घुसोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सिंपल इंट्यूटिव प्रूफ देता हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सपोज करो हमारे हेस्से डायग्राम में हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वही बात है, इसमें मैंने लाइन ड्रॉ नहीं करी है इनके बीच में, तो डायरेक्टली हम क्या करना चाहते हैं भाई, देखो जैसे ये x है ये y है, तो x इज रिलेटेड टू x, y इज रिलेटेड टू y ओनली, मतलब ये समझ पा रहे हो रिलेशन। ये देखो जैसे सेट A और एक रिलेशन R है, तो सेट A में हमारे पास दो एलिमेंट हैं भाई x, y, और रिलेशन क्या है भाई x, x और y, y। हाँ जी, तो ये देखो भाई ये रिलेशन आपको पता है भाई रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, प्लीज अपने चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन दिस सेट A, तो ऑब्वियसली क्या बन गया भाई, कोसेट बन गया। तो हमने इसका हेस्से डायग्राम ऐसे बना दिया। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मेरे ख्याल मेरे को बोलने की जरूरत नहीं आ जा रहा, ठीक है जी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे देखो भाई दो मैक्सिमल एलिमेंट हैं, क्योंकि x किसी से रिलेट नहीं कर रहा खुद के अलावा और y किसी से और से रिलेट नहीं कर रहा खुद के अलावा, तो पक्की बात है भाई दो मैक्सिमल है, दो मैक्सिमल है तो ग्रेटेस्ट बन ही नहीं सकता, है ना। ये चीज तो हमारी एक्चुअल थ्योरम में ये कह रही है। तो अब मैं दो मैक्सिमल नहीं रखना चाहता, मैं एक मैक्सिमम, मतलब वही बात है दो मैक्सिमल नहीं रखना चाह रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं इनको कुछ ना किसी तरीके से कंबाइन कर दूं, यू कैन से किसी ना किसी तरीके से किसी और एलिमेंट से इनको रिलेट करवाऊं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, ये देखो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया जी z, अब वही बात है प्लीज अब अपने आप बना लेना, सेट A में z एलिमेंट होगा एंड सो ऑन, आप अपने आप देख सकते हैं, मैंने सिंपल ऐसे डायग्राम बना के दिखा दिया। अब खास बात ये देखो भाई, ये जो z है ये हमारा मैक्सिमल भी है और ग्रेटेस्ट भी है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ऑब्वियस ही बात है भाई z क्या है भाई, दिस z इज मैक्सिमल, ऑब्वियस ही बात है z मैक्सिमल है, क्यों, क्योंकि ये किसी के आगे नहीं झुक रहा है, और साथ साथ ये ग्रेटेस्ट भी है। क्यों ग्रेटेस्ट है भाई, क्योंकि हर एक आदमी इसके आगे झुक रहा है, ठीक है जी। तो मैक्सिमल भी है ग्रेटेस्ट भी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मोर देन, ये देखो यहाँ पे अगर एक मैक्सिमल है तो पक्की बात है ग्रेटेस्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। देखो सीधी सी बात है, आराम से समझो, फाइनाइट के केस में ये चीज ट्रू है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कह देता हूं, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट विल नेवर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ वी हैव मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट, या फिर इफ वी हैव यूनिक मैक्सिमल देन ग्रेटेस्ट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। आराम से समझो, आराम से, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आराम से समझो। देखो भाई ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी, मतलब P इंप्लाइज Q भी ट्रू है और Q इंप्लाइज P भी ट्रू है, तो मतलब P डबल इंप्लीकेशन तो Q हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ ग्रेटेस्ट नेवर एग्जिस्ट। तो ये देखो मैं लिखता हूं, ये देखो अगर हम लिखते हैं कि मोर देन वन मैक्सिमल डबल इंप्लीकेशन एज ग्रेटेस्ट नेवर एग्जिस्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो मोर देन वन मैक्सिमल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये फॉल्स कब होगी भाई, जब यूनिक मैक्सिमल है, ठीक है। रफली मैं लिख रहा हूं, रफली प्लीज, मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं। यूनिक मैक्सिमल, ठीक है जी, यूनिक मैक्सिमल दैट इंप्लाइज ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर मैक्सिमल है ही नहीं तो फिर ग्रेटेस्ट कहां से लाओगे, दैट इज नेवर पॉसिबल। और फाइनाइट के केस में आपको पता है भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैक्सिमल आने के लिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। तो प्लीज अब ये मत सोच लेना कि ये चीज फॉल्स है तो इसका मतलब यूनिक मैक्सिमल होगा और नो मैक्सिमल भी होगा। नो डाउट नो मैक्सिमल वाला केस आप लेके चल सकते हो, बट नो मैक्सिमल कभी आएगा ही नहीं, दिस इज नेवर पॉसिबल। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फाइनाइट के केस लेके चल रहे हैं। फाइनाइट के केस में मैक्सिमल हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक मैक्सिमल हमेशा एग्जिस्ट करेगा और कम से कम एक मिनिमल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मैंने वहां पे प्रॉपर आपको प्रूफ भी दिया था। तो यहाँ पे आप प्लीज मोर देन वन मैक्सिमल का जब आप अपोजिट करना चाह रहे हो तो आप ये मत सोच लेना कि नो मैक्सिमल, क्योंकि मोर देन वन का मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू वन मैक्सिमल। लेस देन इक्वल टू वन मैक्सिमल का मतलब जीरो मैक्सिमल भी हो सकता है, जीरो मैक्सिमल मतलब मैक्सिमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट इट इज नेवर पॉसिबल। ये चीज हमें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है जी। तो हमने सिंपली इसके फॉल्स में ये ले लिया कि यूनिक मैक्सिमल, ठीक है जी, यूनिक मैक्सिमल
इफ एंड ओनली इफ ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या करना चाह रहा हूं, ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यूनिक मैक्सिमल होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और बोथ वे इफ एंड ओनली वाली बात है। तो इसी चीज को मैं यहां पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने एक्स और वाई ले लिया था, हमने कोई एज वगैरह नहीं बनाई थी, तो हमने क्या कहा था भाई दो मैक्सिमल है, दो मैक्सिमल है तो फिर ग्रेटेस्ट कहां से एग्जिस्ट करे। अब देखो फिर हमने z से इसको जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो हमारे पास यूनिक मैक्सिमल आया z, यूनिक मैक्सिमल आया तो पक्की बात है ये ग्रेटेस्ट भी होगा ही होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यूनिक मैक्सिमल आया तो मैं डायरेक्टली क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रेटेस्ट हमारे पास एग्जिस्ट जरूर करेगा। ये है हमारा फाइनाइट के केस में, ऐसा होगा ही होगा। यूनिक मैक्सिमल आया है तो ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है जी। तो डायरेक्टली मैं क्या करना चाह रहा हूं, यूनिक मैक्सिमल आया मतलब कोई एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी के आगे नहीं झुकता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सभी के सभी इसके आगे जरूर झुकते होंगे। आराम आराम से समझो, यूनिक मैक्सिमल आने का मतलब कोई एक एलिमेंट है जो कि किसी के आगे नहीं झुक रहा। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है, एग्जैक्टली एक एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी आगे नहीं झुक रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सारे के सारे इसके आगे जरूर झुक रहे होंगे। ये बेसिक पॉइंट है, प्लीज इस बात को समझो। इसी चीज को मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स और वाई हमने दो ले लिए थे, तो कोई ये दोनों किसी के आगे नहीं झुक रहे थे, तो वही बात है दो मैक्सिमल थे, तो फिर ठीक है जी, वो तो हमें पता है ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करना ही नहीं है। अच्छा जी, तो फिर मैंने इनको जोड़ के आगे ऊपर z के पास ले गया, तो z देखो यूनिक मैक्सिमल है ना, यूनिक मैक्सिमल है तो मैं पक्की बात क्या बोलूंगा भाई, ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ऑब्वियसली z हमारा ग्रेटेस्ट निकला था। अब वही बात है, अब इसको वही बात थोड़ा और खोलना चाहता तो खोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इधर बनाता हूं, ये देखो पहले हमने x लिया था, फिर हमने y लिया, जोड़ दिया, z बना दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, z से ऊपर फिर हमने इसको और कोशिश करी बाइफरकेट करने की। बिल्कुल इंट्यूटिव प्रूफ दे रहा हूं, मैं ज्यादा डीप में नहीं घुसता, बिल्कुल इंट्यूटिव प्रूफ दे रहा हूं। प्रॉपर मैथमेटिक्स तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं नहीं करना चाह रहा आपको कंफ्यूज, मैं सिंपल छोटा सा आपको प्रूफ देना चाह रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए। मैं बोल के भी भाग सकता हूं बट प्रूफ देते रहता हूं, साथ साथ मैं आपको समझाता हूं, बार बार समझाता हूं। भाई गेट एग्जाम में अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, कुछ भी याद नहीं आया, तो एटलीस्ट ये सब करके आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा, और कुछ नहीं। जितना टाइम स्पेंड करोगे चीजों के साथ, इतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है जी। अब देखो मैंने इसको फिर बाइफरकेट कर दिया ए और बी में, तो मैं क्या कहूंगा भाई z इज रिलेटेड टू a, z इज रिलेटेड टू b। अब वही बात है, देखो दो मैक्सिमल आ गए ना ए और बी, तो पक्की बात है यहाँ पे ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे हो, ये तो एक्चुअल हमारी थ्योरी में एक चीज कह रही है। हाँ जी, तो अब देखो, अब अगर मैं सपोज कर लेता हूं कोई और एलिमेंट मैंने सी ले लिया, ठीक है जी, तो सी इस बी से आके रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये बात है, दो मैक्सिमल मैं हटाना चाहता हूं, मतलब यूनिक मैक्सिमल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर दूंगा, वो ग्रेटेस्ट भी जरूर होगा। तो यूनिक मैक्सिमल लाने के चक्कर में आपको इन दोनों को किसी ना किसी से रिलेट करना पड़ेगा। से मैंने डी के साथ रिलेट कर दिया। अब जैसे ही आपने डी के साथ इनको रिलेट करा, और ये देखो सी बी के साथ हो रहा था, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा था आप ऐसे समझो। ये देखो ए मैक्सिमल था तो मतलब ए किसी के आगे नहीं झुक रहा था, बट काफी सारे एलिमेंट ए के साथ झुक रहे थे, मतलब जेड एक्स वाई, है ना, ये सारे के सारे जेड एक्स वाई एक ए के आगे झुक रहे थे, और ए डी के आगे झुक गया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेड एक्स वाई और ए सारे के सारे डी के आगे झुक गए। बी किसी के आगे नहीं झुक रहा था, लेकिन बी के आगे ये देखो भाई एक्स वाई जेड और सी, इस सारे के सारे डी के आगे झुक रहे थे, और बी जाके डी के आगे झुक गया, तो सारे के सारे डी के आगे झुक गए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, डी के आगे देखो ए बी जेड एक्स वाई सी सभी के सभी झुक रहे हैं। और देखो खास बात देखो, डी यूनिक हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट है, और बाकी बात है ग्रेटेस्ट जरूर बना है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिंपल बात है, एकदम बेसिक सी पॉइंट है, थोड़ा सा मैंने इंट्यूशन से आपको प्रूव करने की कोशिश की है, थोड़ा सा आप और सोचोगे तो आपको और समझ में आएगा। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, बार-बार बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बेसिक सा पॉइंट क्या है भाई, अगर हमारे पास यूनिक मैक्सिमल हुआ, और ऑब्वियस सी बात है होना ही होना है, देखो कम से कम एक मैक्सिमल तो होगा ना, जीरो मैक्सिमल तो नहीं सकता। फाइनाइट प्रोसेट की मैं बात कर रहा हूं, फाइनाइट प्रोसेट में कम से कम एक मैक्सिमल तो एग्जिस्ट करेगा करेगा। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर एक मैक्सिमल एग्जिस्ट करा है फाइनाइट प्रोसेट के अंदर, पक्की बात है वो ग्रेटेस्ट जरूर होगा। बात समझ आ गई? अच्छा, अब यही चीज इनफाइनाइट प्रोसेट में ट्रू नहीं होती। मैं आपको इसको प्रूव करता हूं। देखो बहुत सिंपल केस, देखो बहुत सिंपल, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ये देखो, जैसे हमारे पास से मैं बोलता हूं z प्लस और लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशन है। तो हम देखो 1 2 z प्लस में क्या आएगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ना, 3 4 डॉट 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 ऐसे चलते चले जाएंगे। अच्छा, अब आप क्या करो, आप देखो मैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल बात बोलूंगा। हमने कोई एलिमेंट से a ले लिया जो कि z प्लस को बिलोंग नहीं करता, a कैन बी -3 -4 या 2.5 2.4, z प्लस को जो बिलोंग नहीं करता, आपने कोई a पकड़ दिया, कोई एक एलिमेंट a ले लिया हमने, और साथ साथ मैंने बोल दिया कि जो हमारी रिलेशन है ना, तो ऐसे बोलता हूं मैं, देखो सेट ए क्या है भाई, z प्लस यूनियन a, ठीक है। सेट ए क्या बन गया भाई,
जेड प्लस और ए का यूनियन, मतलब जेड प्लस और ए साथ साथ हमने ले लिया, दिस इज सेट ए। रिलेशन आर क्या है भाई, रिलेशन आर है भाई लेस देन इक्वल टू, जो हमारी चल रही थी वो तो रिलेशन है ही है जेड प्लस वाली, साथ साथ हमने ए कॉमा ए और जोड़ दिया, ऑर्डर्ड पेयर ये साथ जोड़ दिया, तो वही बात है, प्लीज मैंने रफली लिख दिया, लेस देन इक्वल टू यूनियन दिस, लेस देन इक्वल टू वाली बात समझ गए ना, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1 इज रिलेटेड टू, ऐसे देखो मैं लिखता हूं, देखो रिलेशन आर में क्या क्या है, देखो 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 is related to 2, 1 is related to 3, dot 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 infinity, and फिर 2 is related to 2, ठीक है जी, 2 is related to 3, dot 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 up to infinity and so on। बहुत बड़ी इनफाइनाइट रिलेशन है यार, आपको पता है लेस देन इक्वल टू रिलेशन आपको बनानी आती है। बस इस पूरी की पूरी रिलेशन में मैंने साथ साथ सिर्फ एक ऑर्डर पेयर और जोड़ दिया, दैट इज ए कॉमा ए, बस ये एक पूरी रिलेशन बना दी। अब आप जरा मुझे आराम से समझाओगे, देखो ए कॉमा ए मतलब रिफ्लेक्सिव आ गई ना, देखो ये सेट क्या है भाई, Z प्लस यूनियन ए है ना, हाँ जी, तो आप देखो Z प्लस में हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, साथ साथ A खुद से रिलेट कर रहा है, मैंने ये चीज ऑर्डर पेयर बीच में घुसाया है, दिस R इज रिफ्लेक्सिव। अब आप कॉमन सेंस से प्रूव कर सकते हो भाई एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये सब है ही है ना, आप मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेस देन इक्वल टू वाली बात तो है ही है, और साथ में बस एक ऑर्डर पेयर आपने यहाँ पे ये एक ए डाल रखा है, ठीक है जी। तो हैसे डायग्राम वाली बात मैं अगर करने की कोशिश करूं, हैसे डायग्राम तो नहीं है क्योंकि फाइनाइट के लिए होता है, बट इनफाइनाइट के लिए हमने रफली बनाने की कोशिश करी है, हाँ जी, तो ये चलता चला जा रहा है, हाँ जी, तो ये एक ए साथ में बस एक्स्ट्रा और बैठा है और कुछ नहीं है, मतलब ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है ए। अब आप जरा मुझे बताओ क्या ए मैक्सिमल है, हाँ जी ए मेरा मैक्सिमल है। अच्छा इसमें यहां कहीं आपको मैक्सिमल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, आप बोलोगे इनफिनिटी, इनफिनिटी इज नॉट अ नंबर, मैं आपको पहले भी काफी बार समझा चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, इनफिनिटी के केस में मैक्सिमल मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ऐसे मिनिमल मे और मे नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे ये इनफिनिटी का केस था, यहाँ पे मैक्सिमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और साथ साथ हमने एक ए और घुसा दिया जो कि मैक्सिमल है। अब खास बात देखो, ये जो पूरा एक बड़ा पोसेट है, इस पोसेट के अंदर यूनिक मैक्सिमल है ना, बट क्या ये ग्रेटेस्ट है, नहीं, ग्रेटेस्ट कहां से है भाई, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या, तो सारी दुनिया इससे आके झुकनी चाहिए थी, ना तो 1 रिलेट कर रहा, ना ही 2, ना ही 3, ना ही 4, कोई भी ऐसे रिलेट नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, ये केस एक ऐसा बड़ा ब्यूटीफुल एक्सेप्शन है भाई, प्लीज ये कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत रेयर केसेस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बट मेरे को करने पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आजकल क्या आ रहा है भाई एमएसक्यू, और एमएसक्यू में इस टाइप से क्वेश्चन आके आपको फंसा देंगे, तो प्लीज ध्यान रखना ये सब क्वेश्चंस का, ठीक है। हाँ जी, तो ये केस कैसे दिखाया मैंने, एक पोस्टर दिखाया आपको, इसमें यूनिक मैक्सिमल है बट स्टिल ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये वाली जो थ्योरम थी, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट implies more than one maximal element, ये वाली थ्योरम हमारी एकदम गलत हो गई। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने कर रहा हूं, इनफिनिटी के केस में ये चीज गलत हो गई है ना, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट implies more than one maximal element, ये देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मोर देन वन मैक्सिमल भी तो नहीं है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज ट्रू हो चुकी है, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये देखो भाई ये चीज फॉल्स क्यों, क्योंकि ये चीज ट्रू है, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात ठीक है, बट यहाँ पे मोर देन वन मैक्सिमल तो नहीं निकला, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स वाली बात आई थिंक आपको पता है भाई, हमें पता ही है पी इंप्लाइज क्यू को हमें फॉल्स करना, तो कैसे करना था भाई, पी को ट्रू कर दो और क्यू को फॉल्स कर दो, मैंने ये चीज करके दिखा दी, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, फॉल्स। आई थिंक आप समझ चुके हो, बट ये चीज मैं फाइनाइट के केस में नहीं कर पा रहा था। फाइनाइट के केस में क्या हो रहा था, जैसे जैसे देखो, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे कुछ ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, फाइनाइट का केस लेके आओगे, तो यहां पे भी तो आपको एक मैक्सिमल मिलेगा और ये भी तो एक मैक्सिमल मिला हुआ है, तो दो मैक्सिमल हो गए भाई, यूनिक मैक्सिमल कहां से निकालोगे, बात समझ आ रही है कि नहीं। ये देखो जैसे सिंपल बात, इसको पहले नोट डाउन करो आराम से, जल्दबाजी मत करो, इसको नोट डाउन करो, कर लिया, हाँ अब इतना ही रखो बस, 1 2 3 4 रखो, हाँ जी, तो ये फिर मैक्सिमल नहीं है क्या, और ये मैक्सिमल नहीं है क्या, दो मैक्सिमल हो गए, फिर तो ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो पहले ही हमारे बोल के बैठी है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने को, तो प्लीज बहुत ध्यान रखना इन सब बातों का, ठीक है। अब फाइनल कंक्लूजन, इतनी देर जो मैंने सब कुछ बोला है उसकी मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देता हूं। देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, अब देखो फाइनल कंक्लूजन में मैं बस इतना कहूंगा, देखो गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा ट्रू फॉल्स में, सीधा सीधा क्वेश्चन, तो सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिंपल ऐसे कि ट्रू स्टेटमेंट बताओ, ट्रू स्टेटमेंट बताओ, आपको बोल सकते हैं कि इन अ पोसेट इफ मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट देन ग्रेटेस्ट नेवर एग्जिस्ट। ये बात एकदम ठीक है, हमारी एक्चुअल थ्योरम है। दूसरी स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, in a poset if greatest does not exist then
it means POSET has more than one maximal element, more than one maximal element। तो ये इस थ्योरम का कन्वर्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो सी ऑप्शन में मैं बोल सकता था इन अ फाइनाइट पोसेट, इन अ फाइनाइट पोसेट, ये सब एज इट इज कॉपी पेस्ट, तो ये चीज ट्रू है। फाइनाइट के केस में ट्रू आती है, इनफाइनाइट के क्योंकि पोसेट बोल दिया तो पोसेट का फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें क्या पता, ये तो पर बोलो ना कैसा पोसेट है, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया फाइनाइट पोसेट। अब मैं बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट पोसेट के केस में चीज ट्रू नहीं है, मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर दिया है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इनफैक्ट हमें पता है ना इनफाइनाइट पोसेट है अगर, तो कोई गारंटी नहीं है कि मैक्सिमल एग्जिस्ट करेगा ये नहीं करेगा, है ना। अब वही बात है, अगर कोई इनफाइनाइट पोसेट पकड़ा आपने उसमें मैक्सिमल ही नहीं है तो ग्रेटेस्ट कहां से निकालोगे, तो सारी उम्र पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई ग्रेटेस्ट के लिए मैक्सिमल होना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप समझ चुके हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये चीज अब आपके माइंड में से फिट होगी। मैंने इस पे नो डाउट काफी टाइम लगाया है और इस पे तारे बना लो भाई, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया ऐसा, और आएगा आज नहीं तो कल। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, जो बातें मैंने 2013-14 में बोली थी वो 16-17 तक एज इज गेट एग्जाम में पुट हो गई थी। अभी बात मैं आज बोल रहा हूं ना, तो कोई गारंटी नहीं शायद 2022 में ना आए, 2023, 24, 25 कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा, प्लीज इस बात को समझ लो। डीप में पॉइंट नहीं है, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप इन सब चीजों को प्रूव कर सकते हो। तो प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, और ये कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब छान लेना, कहीं पढ़ लेना, कहीं ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और यही सब ये तो बातें है ना, ये ब्यूटीफुल बातें तो जो गेट एग्जाम में आएंगी। प्रोफेसर्स को पता है बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स को ये भी पता है कि कोचिंग में टीचर कितना पढ़ाता है कितना नहीं पढ़ाता है, उनको सब पता है। तो फिर उस हिसाब से वो क्वेश्चन बना के देते हैं ताकि सब बच्चे फंस जाएं उसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, एकदम क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो साइड में आ रहा हूँ, फटाफट इस सबको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा एक बात और मेरे मन में आ रही है, देखो यहाँ पे, देखो ये जो हमने बी ऑप्शन को रॉन्ग बोला है ना, मैंने इतनी बड़ी डिस्कशन करी उसके बाद मैंने बोला कि बी ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड से सोचते तो इतनी बड़ी डिस्कशन के बिना भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, मतलब आप बी ऑप्शन को रॉन्ग बोल सकते थे। कैसे, देखो आपके मन में सीधा एग्जांपल आता है, ये देखो, जैसे इन अ पोसेट इफ ग्रेटेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इट मींस पोसेट हैज मोर देन वन मैक्सिमल एलिमेंट। आप इसको सीधा काटा लगा सकते थे। कैसे, ये देखो, जैसे देखो z प्लस और लेस देन इक्वल टू, ये एक इनफाइनाइट पोसेट है ना। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं भाई, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई मैक्सिमल ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है कि ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मोर देन वन मैक्सिमल हो, बात गलत है भाई। क्यों, ऐसे कैसे मैं बोल दूं, जैसे ये देखो ये एग्जांपल रहा, इसमें ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और यहाँ पे मैक्सिमल 0 है, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि मोर देन वन मैक्सिमल होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे तो 0 मैक्सिमल लेके आया हूँ। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस से आप गेस कर पा रहे होगे, तो आप इस पे क्रॉस करके भाग सकते थे बिना इतनी बड़ी डिस्कशन के। तो देखो दमदार क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं दमदार दिखा दूं। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, इन अ पोसेट इफ ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट देन इट मींस पोसेट कैन नॉट हैव, ऐसे मैं लिखता हूं, देखो देन इट मींस पोसेट, एक बार हटा दो इसको, हाँ, इट मींस पोसेट कैन नॉट हैव यूनिक मैक्सिमल एलिमेंट, पोसेट कैन नॉट हैव यूनिक मैक्सिमल एलिमेंट। अब देखो अगर आपने ठीक तरीके से नहीं पढ़ी होगी चीजें, आपको लगेगा यूनिक मैक्सिमल मतलब ग्रेटेस्ट, यूनिक मैक्सिमल मतलब ग्रेटेस्ट, ये चीज आपकी माइंड में बार बार दोहराते रहोगे, आपके दिमाग में गलत इमेजेस बैठ जाएंगी और आप इस ऑप्शन पे ठीक लगा के आ जाओगे। बट ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये गलत है ना। मैंने भी आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूव किया था। यहाँ हमारे पास एक ऐसा मैंने पोस्टर दिखाया था जिसमें यूनिक मैक्सिमल था, बट उसके बावजूद भी हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिला था, तो ये चीज गलत है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाली बात जो मैंने इतनी बार डिस्कशन किया, उसके बिना आप इस ऑप्शन को टिक लगा के नहीं, मतलब आप इस ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाते हैं ना। अगर आपने मेरी इतनी बड़ी डिस्कशन को अच्छे से समझा है तो आप इस पे क्रॉस लगा सकते हो, अदरवाइज आप इस पे टिक लगा के आ जाओगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही है भी नॉलेज, यही मैं बार बार समझता हूं, नॉलेज इज पावर, ठीक है। जितनी बहुत आप में अंदर नॉलेज है ना, तो समझ लेना डायरेक्टली आपके पास बहुत ज्यादा पावर है, आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, चलो अब आराम से इसको पहले फटाफट नोट डाउन करो, मैं और आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट डाउन, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। चलो जी, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, मतलब कैसे पता लगाएं हमारे पास कोई पोसेट गिवन है, इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट नहीं है, एंड सो। देखो बहुत सिंपल है, मैंने थ्योरी पे बहुत टाइम लगाया ना,
आप क्वेश्चन देखना आप कितनी जल्दी सॉल्व करोगे एक झटके में, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगी दिमाग में। देखो सिंपल सिंपल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये देखो जैसे मैंने ये ले लिया, ये तो शायद मैंने अभी आपको दिखाया था, बट स्टिल कोई बात नहीं, फटाफट से देख लो ताकि माइंड में चीजें फिट रहे। ए बी सी डी, बोलो भाई यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन सा है भाई? ग्रेटेस्ट यहाँ पे डी है ना, और वही बात है मैक्सिमल भी हमारे पास डी ही है, क्योंकि जनरली ना ऐसे डायग्राम फाइनाइट ही होते हैं। तो मतलब जनरली हम फाइनाइट के केसेस ही देखते हैं, अदर क्वेश्चन जो भी आएंगे गेट एग्जाम में वो फाइनाइट के ही आएंगे। ऐसे डायग्राम क्यों ना करो, उसमें आपसे पूछेंगे तो वही बात है, आपके दिमाग में ना गलत इमेज बैठ जाएगी। जैसे मैं अभी क्वेश्चन कराते जाऊंगा तो मैक्सिमम हमारे पास यूनिक मिलेगा तो ग्रेटेस्ट होगा, यूनिक मिलेगा तो ग्रेटेस्ट होगा, ये सब बातें ना फिर गलत फीड हो जाएंगी। और इसलिए फिर जो मैंने अभी एक क्वेश्चन दिखाया था बी ऑप्शन, जिसको आप टिक लगा के आ जाता है जल्दबाजी में गेट एग्जाम, ठीक है। तो प्लीज बहुत ध्यान रखना भाई, जैसे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे पढ़ना है, इधर जैसी चीजों को अपने आप से लिंकिंग मत कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे डी है और मैक्सिमल भी हमारे पास डी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, जैसे सपोज करो हमने ये बनाया, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। देखो सीधी सी बात, यहाँ पे दो मैक्सिमल नजर आ रहे हैं ना आपको, चुपचाप से बोल देना ग्रेटेस्ट यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि दो मैक्सिमल हमने थ्योरम पढ़ी है। अच्छा जी, वही बात है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कर दो, थोड़ा सा काम आसान, चलो ठीक है कोई नहीं, अगला करता हूँ, ऐसे नहीं तो आपको कंफ्यूजन आएगा। मैं इतना पार्ट ले लेता हूँ, ये देखो इतना, और फिर इनको मैं जोड़ देता हूँ आपस में, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखो भाई ए बी सी डी और ई। तो अब कॉमन सेंस की बात है भाई, देखो भाई यहाँ पे मैक्सिमल कौन है भाई? मैक्सिमल हमारे पास ई है, और वही हमारे पास ग्रेटेस्ट भी है, ग्रेटेस्ट भी है। अच्छा, अब आपको ये बात याद आ रही है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमल के लिए जरूरी नहीं कि उसको ऊपर होना चाहिए, नीचे भी हो सकता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जैसे हमने ये बनाया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे है ए बी सी डी और ई, है ना, तो बी हमारा नीचे है बट स्टिल ये मैक्सिमल है। तो मैक्सिमल हमारे पास यहाँ पे कितने हैं भाई? बी डी और ई, बी डी और ई ये हमारे मैक्सिमल हैं। तो वही बात है ऑब्वियसली भाई, एक से ज्यादा मैक्सिमल आया बैठा है तो ग्रेटेस्ट आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कॉमन सेंस की बात समझ पा रहे हो, है ना। अच्छा, और मेन बात क्या है भाई, मैक्सिमल नीचे आ सकता है, बट क्या ग्रेटेस्ट कभी नीचे आ सकता है? ग्रेटेस्ट कभी नीचे नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा तो हमेशा टॉप पे होगा। क्यों? क्योंकि सबको इसके साथ लिंक करना है। अगर आपको सबको लिंक करना है तो पक्की बात है ग्रेटेस्ट हमेशा टॉप पे आएगा, बीच में या नीचे कभी नहीं आ सकता। आई थिंक आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो, मैं ऐसे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना सबको? क्योंकि ऐसे डायग्राम में हम बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन नीचे से ऊपर चलते हैं ना, तो पक्की बात है हर एक एलिमेंट को अगर इससे लिंक होना है तो नीचे से ही हर एक एलिमेंट आ रहा होगा जो इसके ऊपर इसके साथ लिंक हो रहा होगा, तो पक्की बात है हमेशा टॉप पे होगा, बीच में या नीचे कभी नहीं हो सकता। बट मैक्सिमल नीचे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। मैंने आपको बार बार एग्जांपल के थ्रू समझाया है, ठीक है जी। तो सिंपल बात है, बस इसलिए मैंने थ्योरी पे ज्यादा टाइम लगाया है ना। अब क्वेश्चंस में इतने करूं क्या फायदा, आपको देखते समझ में आ रही चीजें। अब वही बात है, जब खींचने वाली बात है, ये लो और क्वेश्चन लो, तो जो जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको कराता जा रहा हूं। अब बताओ भाई इसमें क्या खास बात है, बोलो भाई कहां है ग्रेटेस्ट? ए बी सी, चलो इसको भी ले लो, डी ई एफ और जी। पक्की बात है, आप क्या बोलोगे भाई? ये हमारा ग्रेटेस्ट है, ठीक है, टॉप पे है ना ये, ठीक है। अच्छा, अब वही बात है, आप जैसे ये देखो, अब वही बात है, आपके दिमाग में गलत इमेज शायद बैठ सकते, तो इसलिए मैं पहले ही उनको क्लियर करता चला जाता हूं। ये देखो ए बी सी और डी, सी और डी दोनों टॉप पे बैठे ना, दो मैक्सिमल है, दो मैक्सिमल है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पे ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, है ना। वही बात है, आपके मन में आ सकता है कि टॉप यूनिक होने चाहिए, टॉप पे एक ही एलिमेंट होगा तो हम कहेंगे कि वो हमारा ग्रेटेस्ट है। ये शायद आपके दिमाग में गलत इमेज बैठ सकती है, तो मैं उस चीज को भी दूर करता हूँ। फिलहाल आपको लगेगा कि यहाँ पे तो टॉप यूनिक नहीं है तो ठीक है जी, ग्रेटेस्ट नहीं है, मैं आपकी बात मान गया। बट अगर ये सिनेरियो होता तो अब आप क्या करते? लो ए बी सी और डी, टॉप यूनिक है ना डी, क्या ये नो डाउट मैक्सिमल है, मैं आपकी बात मानता हूं। क्या ये ग्रेटेस्ट है? नहीं, क्योंकि सी भी तो अब मैक्सिमल है, सी और डी दोनों मैक्सिमल है। सी किससे रिलेट कर रहा है बताओ? किसी से रिलेट नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। मैंने बस क्या किया, देखो ए बी डी और ए सी बी ऐसे था ना, तो सी को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, या सॉरी चलो डी को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, सी को साथ रहने देता हूं, तो ऐसे तो बन जाएगा। आई थिंक समझ पाएगा। ये देखो दोनों एक जैसे हैं, ये डायग्राम प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मत सोच लेना कि टॉप हमारी यूनिक है, टॉप पे अगर एक ही एलिमेंट है तो वो हमारा मैक्सिमल, मतलब नो डाउट मैक्सिमल तो होगा ही होगा, बट वो साथ साथ हमारा ग्रेटेस्ट भी होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो यहाँ से प्लीज ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि ये यहाँ पे हमारे पास दो मैक्सिमल हैं, दो ऊपर बैठे हैं, दो मैक्सिमल हैं, तो पक्की बात है यहाँ से हमारे पास ग्रेटेस्ट नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन फिर अगर इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो आपके मन में ये चीज आ जाएगी कि टॉप यूनिक है तो हमारे पास ये मैक्सिमल होगा, ये मैक्सिमल तो होगा, बस ये ग्रेटेस्ट भी होगा ना, ये बात गलत है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने को, तो प्लीज बहुत ध्यान रखना इन सब टाइप के क्वेश्चंस का। ज्यादा मेरे को इतना बोलने की जरूरत नहीं, अगर आपकी थ्योरी साफ हो चुकी है ना, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है जो मैंने इतना पढ़ाया है, उसके बाद मेरे को क्वेश्चन कराने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में अपने आप से सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही बात है, एक आधा क्वेश्चन और देखना है तो देख लो, है ना, लो ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखते ही समझ में आएगा, अब मैं क्या बोलूं, ए बी सी डी ई एफ, बोलो भाई ई और सी ये दोनों टॉप पे बैठे हैं ना, तो बस ग्रेटेस्ट कहां से होगा, पॉसिबल ही नहीं है। जितने मेरे मन में आ रहे हैं मैं सारे बनाते जा रहा हूं, बट कुछ फायदा नहीं है ना, जितना करूंगा टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, दो बैठे हैं ना भाई, सी और दोनों मैक्सिमल है कि नहीं है, बस पक्की बात है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट आने का कोई मतलब ही नहीं है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहूँ। अब वही बात है, जोड़ दो इसको, ठीक है, जोड़ दो इसको, ये जी ले लो, हाँ जी, जोड़ते ही अब मैं क्या बोल दूंगा भाई, जी हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। आई थिंक समझ आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि एक ही मैक्सिमल है और कोई मैक्सिमल है ही नहीं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है जी। अच्छा, अब यहीं पे देख लो, ये देखो, जैसे अगर सपोज करो मैं यहाँ पे इनको आपस में जोड़ देता, ये हमारा सी होता, ठीक है, ये सी है और इनको मैंने जोड़ दिया। अब देखो, अब पक्की बात है, मैं बोलूंगा कि हाँ जी डी हमारा ग्रेटेस्ट भी होगा, मैक्सिमल भी होगा ही होगा, है ना। अब क्योंकि सी मैक्सिमल नहीं है भैया, क्यों, क्योंकि सी डी के आगे झुक चुका है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने कुछ करो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास डी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत एग्जांपल बोल दिए, रैंडमली मैंने काफी सारा काम कर दिया, आपको समझ आ चुका होगा मेरे ख्याल से, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बेसिक सा पॉइंट याद रखना है भाई, अगर दो या दो से ज्यादा मैक्सिमल आपको नजर आ रहे हैं किसी पोस्टर में, आंख बंद करके बोल देना वो ग्रेटेस्ट नहीं होने, उसमें ग्रेटेस्ट नहीं होने वाला हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, और वही बात है, ग्रेटेस्ट का मिलेगा हमेशा टॉप पे मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब वही बात है, यूनिक अगर हमारे पास मैक्सिमल है तो ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये सिनेरियो कब आता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट के केस में आता है, इनफाइनाइट के केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले एग्जांपल ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ठीक है जी। आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो मैं साइड में आ रहा हूं, फटाफट से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कर लिया नोट डाउन, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। चलो, अब ग्रेटेस्ट वाली बात हमारी क्लियर है ना। एक दो बेसिक बेसिक से जो पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे मन में, मैं वो लिख देता हूं ताकि माइंड में चीजें आपके एकदम फिट हो जाए, ठीक है। हाँ जी, तो पहली बात तो मैक्सिमल, इनमें डिफरेंस ले देता हूं, ठीक है, मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट, मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट में क्या डिफरेंस है। पहली बात, मैक्सिमल कोई जरूरी नहीं कि यूनिक हो, मतलब मोर देन वन पॉसिबल हो सकता है, बट ग्रेटेस्ट हमेशा यूनिक होगा, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट का मतलब ही क्या है भाई, है ना, इसको ऐसे भी बोलते हैं, देखो नया नाम आ रहा है मैं सामने, वो बोल देता हूं, इसको मैक्सिमल कहते हैं ना, ग्रेटेस्ट को हम लोग मैक्सिमम कहते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलो या ग्रेटेस्ट बोलो एक ही बात है ना। तो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट सिर्फ एक ही होगा, क्यों, क्योंकि सभी को जाके इसके साथ रिलेट होना है, एक से ज्यादा कैसे पॉसिबल होगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, ये हमेशा यूनिक रहेगा, बट ये यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्वेश्चन मार्क लगा लो, यार अच्छा लिखो कि हाँ यूनिक नहीं होता। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, वही बात है, किसी एग्जांपल में यूनिक आ जाएगा, किसी एग्जांपल में नहीं भी आएगा, तो जनरली हम क्या कहेंगे भाई, यूनिक नहीं होता, है ना, और ये हमेशा यूनिक होता है, अगर हुआ तो हमेशा यूनिक होगा, या तो होगा ही नहीं ग्रेटेस्ट किसी पोर्शन में, तो ग्रेटेस्ट होगा ही नहीं, होगा तो सिर्फ यूनिक होगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया ये यूनिक होगा, ये यूनिक नहीं होता। सेकंड, हेसे डायग्राम में ये हमेशा आपको टॉप पे मिलेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है, हेसे डायग्राम इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, पोजीशन फिक्स नहीं है, बट ये हमेशा कहां मिलेगा भाई, हेसे डायग्राम में हमेशा टॉप पे मिलेगा। ऐसे डायग्राम रफली लिख रहा हूं, ऑलवेज ऑन टॉप, हमेशा टॉप पे मिलेगा, क्योंकि सबको इसके आगे झुकना, सबको इसके आगे झुकना तो हमेशा ऊपर ही मिलेगा, ठीक है जी। ओके, आई थिंक समझ में आ गया सबको, मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैक्सिमल मेजरमेंट भी यूनिक, पर ग्रेटेस्ट हमेशा यूनिक होगा, और ऐसे डायग्राम इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है, ऊपर नीचे बीच में कहीं घुसा दो, लेकिन ये हमेशा आपको मिलेगा तो टॉप पे मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। ओके जी, और वही बात है, अब थर्ड पॉइंट है कि चलो वही बात है, मोर देन वन मैक्सिमल तो ग्रेटेस्ट नेवर एग्जिस्ट एंड सो ऑन, वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हम खींचते नहीं सब बात को, ठीक है जी। चलो मैं हटाता हूँ इसको और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लीस्ट की बात करें, ठीक है, ग्रेटेस्ट के बारे में जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया, फटाफट से लीस्ट पे आता है, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है जी। लीस्ट देखो भाई, लीस्ट क्या है, नाम से समझो, लीस्ट एलिमेंट बोलो या मिनिमम बोलो एक ही बात है, तो ये मिनिमल से रिलेट करेगा, ठीक है जी। ग्रेटेस्ट बोलना
या मैक्सिमम बोलना एक ही बात है, और लीस्ट बोलना या मिनिमम बोलना एक ही बात है। ठीक है, लीस्ट बोलो या मिनिमम बोलो एक ही बात है। तो लीस्ट क्या कहता है भाई, देखो मैं बोलूंगा एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए, या चलो अच्छे से में लिखते हैं इन अ पोसेट, या एन एलिमेंट ए इन अ पोसेट, एन एलिमेंट ए इन पोसेट ए कॉमा आर is a least element if and only if for all b belongs to a for all b belongs to a must relate to b। ठीक है, मतलब a अगर हर एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है तब मैं इस a को लीस्ट एलिमेंट बोल देता हूं। तो देख पा रहे हो, इसकी भी पॉजिटिव डेफिनेशन है, मैक्सिमम की या ग्रेटेस्ट की भी पॉजिटिव डेफिनेशन थी। इसने क्या कहा था, हर एक एलिमेंट इससे आके मिलना चाहिए, और इसकी डेफिनेशन भी पॉजिटिव सेंस में है। क्या है इसकी डेफिनेशन, ये हर एक एलिमेंट से लिंक होना चाहिए। अब वहीं से ही आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, यहीं से हम लोग कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर देंगे कि B मस्ट नॉट रिलेट टू A, मतलब ये सब के आगे झुकेगा, कोई भी इसके आगे नहीं झुकेगा, है ना। यहीं से कंक्लूजन, वही बात है, प्लीज मैं सिर्फ बार बार रिपीट मत कराओ। जैसे मैंने मैक्सिमम बोला था, मैं वही बात यहां बोल रहा हूं। बुक्स में आपको यहीं तक लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन यहां से कंक्लूजन हम साथ साथ ये ड्रॉ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो A रिलेट कर रहा है B से, मतलब जितने भी B's हैं A हर एक B से रिलेट कर रहा है ना। जितने भी B's हैं हमारे, जितने भी B's हो गए, ये देखो, चलो सेट देखो, ये जैसे ये सेट A है, ठीक है ना। तो ये अगर एलिमेंट A है जो कि लीस्ट एलिमेंट है, तो ये हर एक के साथ जाके लिंक हो रहा होगा, हर एक के साथ। अब सीधी सी बात है, अगर मैंने इसको भी पकड़ा है ना, ये इससे लिंक हो रहा है, अगर B इससे लिंक हो गया तो फिर वही बात है भाई, देखो हमारी जो बेसिक जो हमारा नींव है वो बिगड़ जाएगी ना। एंटीसिमेट्रिक वाली बात है ना, तो वहां पे एंटीसिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। देखा समझ पा रहे हो कि बात नहीं बनने वाली, तो इसलिए हमने डायरेक्टली कंक्लूजन बोल दिया, अगर A रिलेट कर रहा है B से, है ना, तो सीधी बात हम यहीं से कंक्लूजन क्या निकाल देंगे कि B मस्ट नॉट रिलेट टू A, है ना। अगर B रिलेट कर गया इसे, तो पक्की बात है हमारी एंटीसिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सारा काम ही हमारा खराब हो जाएगा, तो वो काम हमें नहीं करना। और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ये चीज तो कहेंगे कि A मस्ट रिलेट टू A, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी वाली बात है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, जैसे बिल्कुल वहां मैक्सिमम बोलता बिल्कुल यहाँ बोलूंगा, मैंने इस चीज को छुपा दिया, इस चीज को छुपा दिया, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, एन एलिमेंट A इन पोसेट A कॉमा R इज लीस्ट एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल B बिलोंग टू A B इज नॉट रिलेटेड टू A। तो ये मिनिमल वाली डेफिनेशन आ रही कि नहीं आ रही है, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो कि A से रिलेट करे, वो मिनिमल वाली बात है कि नहीं। तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे भाई, कोई मिनिमल एलिमेंट ही होगा जो मिनिमम बन सकता है, या कोई मिनिमल एलिमेंट ही होगा जो कि लीस्ट एलिमेंट बन सकता है। तो मतलब डायरेक्टली हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, लीस्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमें पहली बेसिक सी बात क्या बोलनी पड़ेगी कि वो मिनिमल तो होना ही चाहिए। अब मिनिमल के साथ साथ हम ये बात बोलेंगे कि वो सब के आगे झुकना भी चाहिए, मतलब वो हर एक से रिलेट भी करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही बात है, देखो मैं लिखता हूं, क्योंकि जितना लिखूंगा उतनी जल्दी चीजें आपको समझ आएंगी। मुझे पता है, नो डाउट ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं भाई, चीजें कंफ्यूज करती हैं। देखो सीधी सी बात, फिर से फटाफट से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट लगेंगे बट चीजें समझ में आ जाएंगी। मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। मैक्सिमल ने क्या कहा, सिंपली बस मैं रफली लिख रहा हूं, मैक्सिमल ने क्या कहा भाई, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मतलब A विल नॉट रिलेट टू B। मिनिमल ने क्या कहा भाई, कोई भी आके मुझसे नहीं जुड़ेगा, दोनों की डेफिनेशन नेगेटिव थी। ग्रेटेस्ट ने पॉजिटिव बात बोली, पॉजिटिव क्या बात बोली कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे मेरे से आके जुड़ेंगे, मतलब मेरे आगे झुकेंगे। और लीस्ट ने क्या कहा, मैं सब के आगे झुकूंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? लिस्ट ने क्या कहा भाई, मैं सब के आगे झुकूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, कोई भी इसके आगे नहीं झुकेगा। ठीक है जी। अच्छा, ग्रेटेस्ट ने क्या कहा, सारे मेरे आगे आके झुकेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी हमारी डिस्टर्ब हो जाती थी वहां पे, है ना। अगर ये किसी के आगे झुक गया, ग्रेटेस्ट किसी के आगे झुक गया, तो हमारी एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। लिस्ट ने क्या कहा भाई, मैं सब के आगे झुकूंगा, तो अगर कोई इसके आगे आके झुक गया तो हमारी एंटीसिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो मिनिमल ही होगा। अब सारा कुछ वही कॉपी पेस्ट, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपको समझा रहा होगा भाई, 2 या 2 से ज्यादा मिनिमल एलिमेंट हुए तो पक्की बात है लीस्ट एलिमेंट मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने यहाँ पे बोला था 2 या 2 से ज्यादा मिनिमल हुए, ऐसे समझो। देखो मिनिमल का मतलब क्या है भाई, कोई भी एलिमेंट इससे आके रिलेट नहीं करता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो
मिनिमल की क्या खास बात है भाई, देखो अगर दो मिनिमल हुआ ऐसे समझो, देखो जैसे ये देखो बहुत सिंपल एग्जांपल, ये देखो ए बी और सी, यहाँ पे मैं क्या कहूंगा भाई ए और बी दोनों मिनिमल है। क्यों ए और बी मिनिमल है, क्योंकि मैं क्या कहूंगा भाई देखो ना तो बी ए से आके रिलेट कर रहा है ना ही सी आके ए से रिलेट कर रहा है। ऑफ कोर्स ए तो ए से रिलेट कर रहा है, बट इस पोसेट में कोई भी एलिमेंट ए से आके रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए हमारा क्या है भाई, मिनिमल है। ठीक है, अच्छा जी, अब बी बी भी मिनिमल है। क्यों बी मिनिमल है, क्योंकि देखो ना तो सी ना तो ए कोई भी आके बी से रिलेट नहीं कर रहा। अब हमें क्या हुआ भाई, दो मिनिमल मिल गए हैं। अगर आपको दो मिनिमल मिल गए हैं तो यहीं से ही मैं कंक्लूजन क्या बोलूंगा कि इस पोसेट में लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो, लीस्ट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि सब के साथ जाके रिलेट कर रहा है ना। तो अब देखो ए की बात करो, क्या ए सबसे जाके रिलेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि ए बी से तो रिलेट नहीं करेगा ना, क्योंकि बी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। बी क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट मेरे से आके नहीं जुड़ सकता, तो कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ सकता तो फिर ऑब्वियस बात है ए भी तो नहीं जुड़ा होगा बी से आके, तो वहीं पे हम लोग फंस गए। सिमिलरली बी लिस्ट हो सकता है, बी लिस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए मिनिमल बैठा है। बी लिस्ट क्यों नहीं होगा, प्लीज ध्यान से समझो, बी लिस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए मिनिमल बैठा है, और ए मिनिमल बैठा है तो ए क्या जिद पे अड़ा हुआ है कि मेरे से आगे कोई नहीं जुड़ता। और बी को लिस्ट बनाने के लिए हमें बी को हर एक के आगे झुकाना पड़ेगा, और क्योंकि ए कहता है कि मेरे आगे कोई नहीं झुकता, तो फिर बी कैसे झुक जाएगा ए के आगे। तो थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बी लिस्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए अपनी जिद पे अड़ा हुआ है ना, और ए क्या कहता है कि मेरे आगे कोई नहीं झुकता, तो फिर बी कैसे झुका होगा। और बी को लिस्ट बनाने के लिए बी को हर एक के आगे झुकाना पड़ेगा आपको, बट ए के आगे बी नहीं झुकेगा, तो वहीं पे हम लोग फंस गए। देखो जरा सा भी अगर कंफ्यूजन आ रहा है ना, तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से देता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। जैसे मैंने आपको हर एक का एग्जांपल दे रखा है। मैक्सिमल के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, खड़ूस आदमी। ठीक है, लिखते रहा करो, हिंदी में लिखते रहो ताकि चीजें याद रहे आपको। मिनिमल के लिए मैंने क्या कहा था भाई, मिनिमल के लिए मैंने आपको बताया था न्यू एडमिशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो न्यू एडमिशन इन द कॉलेज। अच्छा, ग्रेटेस्ट के लिए मैंने क्या कहा था भाई, ईगो वाली ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, और लीस्ट के लिए आप क्या एग्जांपल दे, देखो लीस्ट के लिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं कि लीस्ट की क्या खास बात है भाई, ये हर एक के आगे जाके झुक रहा है, लेकिन कोई भी इसके आगे नहीं झुक रहा। ये हर एक के आगे जाके झुक रहा है, लेकिन कोई इसके आगे नहीं झुक रहा। तो इसने कोई ना कोई पाप किए होंगे जो हर एक के आगे जाके झुक रहे हैं, लेकिन कोई इसके आगे नहीं झुक रहा। कैसे पाप किए होंगे भाई, वही बात, जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे कपूत है ना, दो तरह के बच्चे होते हैं ना, तो सपूत और एक कपूत। सपूत मतलब क्या होता है, जो अच्छे काम करे, माँ बाप ने कोई प्रॉपर्टी बनाई, कुछ किया, सपूत क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ कुछ करेगा, उसको ग्रो करेगा। और कपूत क्या होगा, जो सारा कुछ लुटा देगा, है ना, उसमें गंदे गंदे काम करता है, वो ड्रिंक करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, सारा कुछ लुटा देता है, तो वो कपूत होता है। तो अब वही कपूत है, तो फिर पेरेंट्स बड़ा गुस्से हो गए उससे, बहुत गंदे गंदे काम कर रहा था वो, है ना। आप सोच लो जितने गंदे काम है वो सारे गंदे काम कर रहा था। तो पेरेंट्स ने क्या करा, अखबार में लिखवा दिया कि ये हमारी जायदाद से बाहर है, अब हमने इसको कुछ नहीं देना। अब जैसे इसने ये खबर पड़ी, इसका दिमाग घूम गया कि ओहो ये क्या कर दिया, ये अब सबको फोन खड़काएगा, मम्मी को फोन करेगा, पापा को फोन करेगा, कोई अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसने सारी लिमिट्स अपनी क्रॉस कर दी हैं। फिर भाई को फोन करेगा, बहन को फोन करेगा, बुआ को, फूफा को, जितने रिश्तेदार है सबको फोन खड़का देगा। लेकिन ये मतलब सबके आगे झुक रहा है, लेकिन कोई भी इसके आगे नहीं झुक रहा, क्योंकि इसने काम ऐसे गंदे करे हैं। तो ये फिर एक किस्म से क्या हो गया, लीस्ट। तो लीस्ट का रियल लाइफ एग्जांपल क्या लोगे भाई, कपूत। ठीक है, अब हिंदी मुझे आती नहीं है, देख लेना भाई कैसे इसकी स्पेलिंग आएगी। ठीक है, तो लिस्ट का एग्जांपल होगा भाई कपूत, मतलब ये सब के आगे झुक रहा है, कोई भी इसके आगे झुकने को रेडी नहीं हो रहा। ठीक है, थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो बस वही बात है। अब देखो भाई, ए को लिस्ट करने का मतलब क्या होता है, ये सब के आगे झुक रहा है बट कोई इसके आगे नहीं झुक रहा। तो अब देखो, ए लीस्ट कब हो पाता, जब ये सब के आगे झुके, बट ये बी के आगे कैसे झुकेगा, क्योंकि बी ऑलरेडी मिनिमल है। बी ऑलरेडी मिनिमल है मतलब ये अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, ये क्या कहता है, मेरे आगे कोई नहीं झुकता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको कैसे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी बात, अभी एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, वैसे मेरे को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक बेसिक चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। जो सब कुछ मैंने आपको मैक्सिमम में सारा बताया था ना, बिल्कुल वही सब मिनिमम में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने मैक्सिमम में क्या बोला था भाई, अगर एक या एक से ज्यादा मैक्सिमल हुआ तो पक्की बात है भाई मैक्सिमम नहीं मिलने वाला, मतलब ग्रेटेस्ट नहीं मिलने वाला। ऐसे ही एक से ज्यादा मिनिमल होगा तो लिस्ट हमें नहीं मिलने वाला, एंड सो ऑन। प्लीज आप सब कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से जितना बोलूंगा मैं सब टाइम पास होगा और कुछ नहीं।
है ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक तो एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फटाफट से, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट, ठीक है, और हमें ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जितना मैंने बताया दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आप ये देखो भाई, जैसे हमने एक ये सिंपल एग्जांपल दिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ए बी सी और डी। देखते ही आप बताओगे भाई ग्रेटेस्ट कौन सा है भाई, ग्रेटेस्ट है जी डी, है ना, और लीस्ट कौन सा है जी, लीस्ट है जी ए। क्यों? क्योंकि ए सब से जाके जुड़ रहा है, बस लीस्ट की डेफिनेशन इतना रखना है, सब के आगे झुकना भी इसने, डाउन टू अर्थ आदमी है, सबके आगे झुकता है, और डाउन टू अर्थ बना पड़ा है कि कपूत था, कपूत था, हमने सारा, इसने सारी गड़बड़े कर ली, जितने जितने इसके लिमिट्स थे सारे इसने पार कर लिए हैं, तो अब तो डाउन टू अर्थ होगा ही होगा, अब तो सबके आगे इसको झुकना ही पड़ेगा, तो झुक रहा है सबके आगे ए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ए बी से रिलेट कर रहा है, सी से और डी से, सबसे रिलेट कर रहा है, तो ए इज आवर लीस्ट, डी इज आवर ग्रेटेस्ट, है ना। देखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब वही बात है भाई, मैक्सिमल बोलोगे तो डी आएगा, मिनिमल बोलोगे तो ए आएगा, और कोई आना नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, यूनिक मिनिमल मिला ना, तो ठीक है जी, वो लिस्ट होगा। और वही सब बात है भाई, फाइनाइट होना चाहिए, है ना, मतलब फाइनाइट पोस्टेड के केस में हम ये सारी बातें बोल सकेंगे, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था। इनफाइनाइट पोस्टेड के केस में ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर हमारे पास यूनिक यू कैन से मिनिमल हो, उसके बावजूद भी लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है किसमें, इनफाइनाइट के केस में, बट फाइनाइट के केस में नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, इस बात को लिख देता हूं, ठीक है। यूनिक, इफ वी हैव, इफ यूनिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ यूनिक मिनिमल, इफ यूनिक मिनिमल, even then least does not exist, this is possible, even then least does not exist, okay, this is possible, this is possible only in इनफाइनाइट पोसेट। फाइनाइट पोसेट में ऐसा नहीं होगा, इनफाइनाइट पोसेट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, ये देखो, जैसे मैंने लिया था ना z प्लस और लेस देन इक्वल टू रिलेशन ली थी, तो उसमें देखो हम लोग ऊपर ऊपर चलते चले गए थे, तो हमारे को यू कैन से इस वाले सिनेरियो में मैक्सिमल नहीं मिला था, तो हमने एक साथ और सिंपल एक वर्टेक्स जैसे बना था, आइसोलेटेड वर्टेक्स, और मैंने क्या कहा था भाई, ये मैक्सिमल तो है, ये मैक्सिमल तो है, मतलब यूनिक मैक्सिमल है इस पूरे पोसेट में, बट ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली मैं देखो यहाँ पे ऐसे भी कह सकता था। अभी देखो, अगर इसी में ही मैं बोलता, ये देखो, ये हमारे पास क्या है भाई, ये एलिमेंट है हमारे पास मिनिमल, दिस इज मिनिमल, और ये भी ऑब्वियसली आपको पता है क्या है भाई, मिनिमल। आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था आपको, अगर एक सिंगल वर्टेक्स है तो सिंगल वर्टेक्स भाई याद रखना है आपको, मैक्सिमल भी है और मिनिमल भी है, ठीक है। और इनफैक्ट एक बड़ी ब्यूटीफुल बात आपको समझा रही होगी, सिंगल वर्टेक्स है ना, मैक्सिमल है, तो पक्की बात है ये ग्रेटेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि सब लोग इसके आगे झुक रहे हैं, एक ही तो है, तो ये खुद के आगे झुका पड़ा, काम खत्म। और मिनिमल देखो, अब वही बात है, फाइनाइट है ना ये, इसलिए तो मैंने आपको फाइनाइट केस में पहले बता रखा है, अगर यूनिक मैक्सिमल है तो ग्रेटेस्ट वो होगा ही होगा, ऐसे यूनिक मिनिमल है तो फिर वो लीस्ट होगा ही होगा। लीस्ट क्यों है? क्योंकि ये सब के आगे झुक रहा है, ये खुद के आगे तो झुक ही रहा है ना, बात हमारी वही खत्म। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल है भाई, याद रखना, सिंगल वर्टेक्स मैक्सिमल भी है, मिनिमल भी है, ग्रेटेस्ट भी है और लीस्ट भी है, सारा कुछ है। प्लीज ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, अभी तक आई नहीं है, आ सकते गेट एग्जाम में, प्लीज माइंड में फिट करके रखना। ऐसी मेरे मन में आ गई तो मैंने साथ साथ डिस्कस कर दी। हाँ जी, तो वही बात थी भाई, देखो मिनिमल था, ये भी मिनिमल था, दो दो मिनिमल थे ना इस केस में, तो पक्की बात है लीस्ट आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देता हूँ, ट्विस्ट इन द सेंस 180 डिग्री रोटेट कर दो। 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब रिलेशन हमारी ये है, z प्लस और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप सीधी सी बात अभी देखो कैसे बनेगा, मैं इसके लिए बना के दिखाता हूँ, पहले इसको आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हाँ जी, तो कैसे बनेगा भाई, ऐसे, ठीक है। हम लोग चलते डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो भाई, ये मैक्सिमल तो है ही है ना, बट यहाँ पे मिनिमल हमारे को कहीं नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट तक जा रहा है। वही बात है, सिंगल वर्टेक्स पकड़ दो। हाँ जी, तो देखो भाई, ये हमारा हो गया जी मिनिमल। अब यूनिक मिनिमल है, बट क्या ये, देखो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, दिस इज मिनिमल, यूनिक मिनिमल तो है, बट क्या ये हमारे पास इस पोसेट में, इस पूरे पोसेट में, पूरा मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा प्लीज, ये सब चीजें मैंने अभी थोड़ा देर एक्सप्लेन कर रखी है आपको। लेस देन इक्वल टू केस में रिलेशन कैसे बनती है, सेट कैसे बनता है, एंड सो ऑन, प्लीज आप अपने आप गेस कर सकते हैं। तो सेट क्या बन जाएगा, z प्लस और ये x साथ हमने यूनियन कर लिया होगा, है ना। लिखना तो चलो लिख देता हूँ, सेट a विल बी इक्वल टू व्हाट, z प्लस यूनियन दिस x, ये जो भी एलिमेंट x होगा, ठीक है। और ये x की क्या खास बात है, z प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब आप नेगेटिव नंबर मान सकते हैं, ये यू कैन से 1.2 2.2 ऐसे कुछ भी मान लो, ठीक है, मतलब z प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा। और जो रिलेशन r है उसकी क्या खास बात है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ही है, साथ में हमने बस एक यूनियन करके हमने एक x को x साथ जोड़ दिया, ठीक है। प्लीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा मिनिमल है। अब इस पूरे पोसेट में यूनिक मिनिमल है,
बट क्या ये लिस्ट है? नहीं, लिस्ट क्यों नहीं भाई, ये सबके साथ कहां जाके जुड़ रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो वही बात है, इसलिए मैंने लिख दिया कि इफ यूनिक मिनिमल इवन देन लीस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज पॉसिबल ओनली इन इनफाइनाइट प्रोसेस। प्लीज अपने आप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, वीडियो 1 घंटे से ऊपर ऑलरेडी जा चुका, तो मेरे को ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, ओके, क्लियर है सबको। चलो अब थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल मैं दिखाता हूं और फिर हम अपना फाइनल कंक्लूजन देंगे इस लेक्चर का। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, कर लिया नोट डाउन? ठीक है, चलो हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी तो आगे देखो, और एग्जांपल देखने हैं तो देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से मैं आपको दिखाता जाता हूं। देखो जैसे अगर हम ये कहें, ठीक है, हाँ जी, तो इस केस में बताओ भाई ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। देखो भाई ई और एफ दो मिनिमल बैठे हैं ना, पक्की बात है, यहाँ पे मिनिमम नहीं मिलने वाला, मतलब लीस्ट नहीं मिलेगा, तो लीस्ट यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, और मिनिमल, मिनिमल देखते आपको समझ में आ रहा है, ई और एफ है, ठीक है। अगेन मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, मिनिमल हमेशा नीचे, ये कोई जरूरी बात नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे हमने एक से जी बना दिया, तो यहाँ पे मिनिमल में जी भी आ रहा है, मिनिमल में ई एफ और जी है, ठीक है। हाँ, तो ऊपर हो सकता है, बट जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम होगा, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट में बोला था, मिनिमम होगा वो हमेशा बॉटम पे ही मिलेगा, बीच में या ऊपर कहीं नहीं मिल सकता, बॉटम ऑलवेज, ठीक है। बार बार समझा रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम बात है, बार बार रिपीट करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो मिनिमम हमेशा बॉटम पे ही मिलेगा, जैसे ग्रेटेस्ट हमारे को या मैक्सिमम हमेशा हमारे को ऊपर मिला था, ऐसी मिनिमम बोलो या लीस्ट बोलो, मिनिमम या लीस्ट ये हमेशा नीचे मिलेगा, ऊपर मिलने का कोई मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये डाउन टू अर्थ आदमी है, इसने सबसे जाके मिलना है, सबसे जाके मिलना, तो हमेशा नीचे मिलेगा, ऊपर मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वही बात है, अगर इसमें जबरदस्ती बनाना चाहते थे आप, है ना, तो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिए लो, लो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है जी। तो ए हमारा लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से अब क्या बोलूं, है ना, आपको समझ में आ रहा है अपने आप। एक आधा एग्जांपल और देखना है, तो ये लो, तो इस केस में बताओ भाई क्या होगा, ठीक है, देखते समझ आ रहा होगा। देखो ये ए और ये बी, मैं सिर्फ से बोलता हूँ, ये क्या है भाई, ग्रेटेस्ट है ना, क्योंकि सब इसके आगे आगे झुक रहे हैं, और बी क्या है भाई, लीस्ट है, ठीक है। मेरे ख्याल से और एग्जांपल क्या दूं आपको, अब समझ में आ चुका होगा सब, बस फाइनली समरी फटाफट से देखो, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट। हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है, हटा दूं, कर लिया ना नोट डाउन? हाँ, अब देखो जो हमारे पास जैसे हमने मैक्सिमम और मैक्सिमल में किया था, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, लीस्ट, लीस्ट बोलो या मिनिमम बोलो, है ना, और इधर हम लिखेंगे मिनिमल, ठीक है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट लीस्ट, या ये हमेशा क्या रहेगा भाई, यूनिक रहेगा, है ना, एक से ज्यादा होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, है ना। ये यूनिक कई बार होता है, कई बार नहीं होता, तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, ये यूनिक नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल्स आर पॉसिबल। अच्छा जी, बिल्कुल वही प्रूफ आप अपने आप से कॉमन सेंस गेस कर पा रहे हो, इसको सब के आगे झुकना है ना। तो अगर 2-3 एलिमेंट आएगा जो कि सब के आगे झुक रहे हैं, तो वो एक दूसरे के आगे झुक जाएंगे, साइकिल बन जाएगी, हम वहीं फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जैसे ये देखो, ये एक ए एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है, सब के आगे झुक रहे हैं, सब के आगे झुक रहे हैं, तो मतलब ए बी के आगे झुका होगा, है ना, और बी भी मिनिमल है, सॉरी बी भी मिनिमम है। देखो ए लीस्ट है, अगर सिंपल बात है समझो, ए लीस्ट है तो सब के आगे झुका होगा, सब के आगे, तो बी के आगे भी झुका होगा। अब मैं मानता हूं कि बी भी हमारा मिनिमम है या बी भी लीस्ट है, बी लीस्ट है तो सब के आगे झुका होगा, तो की बात है ये ए के आगे भी तो झुका होगा। अब ए बी के आगे झुक गया, बी ए के आगे झुक गया, तो वही बात है एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी फेल, तो हम वहीं फंस जाएंगे। ऐसे ही आप मैक्सिमल के लिए भी, मैक्सिमम के लिए भी अपना प्रूफ देख सकते हैं कि वो यूनिक होगा, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यूनिक रहेगा, ये यूनिक नहीं रहेगा। अच्छा जी, और क्या खास बात थी, ये हमेशा बॉटम पे ही मिलेगा, ऊपर मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशन आपको पता भी, इसकी फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मिल सकता है, पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ दोबारा आपको बता दी। जैसे मैक्सिमल और मैक्सिमम में देखा था, ऐसे हम लोग मिनिमम और मिनिमल में देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। ये दो जो कैटेगरी हमारी बच गई
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। बार बार समझा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, टाइम लगाना बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टाइम लगाएंगे तो आगे लेटिस थ्योरी बहुत जल्दी आप पकड़ोगे, एक झटके में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पकड़ना, ठीक है। बस जस्ट टू समराइज बस एक बारी फटाफट और बोल देता हूँ, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल बात, बस सिंपल ऐसे याद रखना है। मैक्सिमल क्या कहता है भाई? मैक्सिमल कहता है मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मेरे आगे कोई झुके ना झुके मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ईगोइस्टिक आदमी, ठीक है जी। मिनिमल क्या कहता है भाई? मिनिमल कहता है कि मेरे आगे कोई नहीं झुकेगा, मैं झुकू किसी के आगे ना झुकू मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे आगे कोई नहीं झुकेगा, मतलब ये सिंपल बात एकदम, जो न्यू एडमिशन इन द कॉलेज, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा जी मैक्सिमम बोलो या फिर ग्रेटेस्ट बोलो। ग्रेट, इसने क्या कहा? सारे लोग मेरे आगे आके झुकते हैं, सारे लोग मेरे आगे झुकते हैं, मतलब इन द सेंस मैं हमेशा टॉप पे मिलूंगा और हमेशा सिर्फ यूनिक रहूंगा, एक से ज्यादा मैं नहीं हो सकता, सारे लोग मेरे आगे झुकते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बोला था, वही ईगो वाली ब्यूटीफुल गर्ल। और लास्ट हमारे पास रहा मिनिमम के लिए हमने एग्जांपल देखा भाई कपूर, ठीक है, मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े इसने कांड कर दिए हैं, है ना, बड़े गंदे गंदे काम किए हैं, उसके बाद ये डाउन टू अर्थ होकर सब के आगे झुक रहा है। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो, लेकिन कोई नहीं समझ रहा इसका मतलब, ये सब के आगे जाके झुक रहा है लेकिन कोई इसके आगे आके नहीं झुकने वाला, ठीक है जी। तो ये भी ऑब्वियसली यूनिक ही रहेगा, दिस इज मिनिमम। चलो ठीक है, आई थिंक काफी हद तक चीजें समझ आ चुके हैं, दैट्स इट, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।